हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जो सीरीज़ पढ़ रहे हैं साइकेट्रिक की, उसी का हम आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और साइकेट्रिक की सीरीज़ में मैंने पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ है, तो जो भी स्टूडेंट्स मेरी पहली बार क्लास देख रहे हैं और वो साइकेट्रिक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पे जाके आराम से पढ़ सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग आराम से एक एक टॉपिक जाके पढ़ सकते हैं। अपना जो साइकेट्रिक का सब्जेक्ट है वो ऑलमोस्ट कवर होने वाला है। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे के सारे कवर हो ही चुके हैं। कुछ थेरेपी बची हुई हैं और कुछ एक दो टॉपिक बचे हुए हैं, तो वो भी अपने धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। अगर मेरी क्लासेस आप लोगों को अच्छी लग रही हों तो आप बहुत से बहुत ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दें, जिससे कि मैं और ज़्यादा क्लासेस बनाती रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कॉग्निटिव थेरेपी। इससे पहले हम बिहेवियर थेरेपी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें बिहेवियर में क्या था कि बिहेवियर का मतलब होता है कि एक पर्सन्स का रिस्पॉन्स जो कि दिखता है, जो कि किया जाता है, डूइंग, ठीक है। तो वो अगर अल्टर्ड है या फॉल्टी है तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं। हमने बिहेवियर थेरेपी में पढ़ा था कि एक नेगेटिव बिहेवियर है उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें, नेगेटिव बिहेवियर को कैसे रिड्यूस करें, बहुत सारे टेक्निक्स थे उसमें। तो आज का अपना जो कॉग्निटिव थेरेपी है, तो आपने जो साइकोलॉजी है उसमें वर्ड पढ़ा होगा कॉग्निशन, ठीक है। कौन सा वर्ड पढ़ा होगा? कॉग्निशन पढ़ा होगा। तो वहीं से इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। कॉग्निशन में हमने क्या क्या पढ़ा था कि कॉग्निशन के अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि अपना परसेप्शन है, अटेंशन है, मेमोरी है, लैंग्वेज है, डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी होती है, थिंकिंग, थॉट, ये सब पार्ट होते हैं कॉग्निशन के। और ये एक पूरा जो कुछ इंसान के अंदर होता है उसी को हम कॉग्निशन बोलते हैं। तो कॉग्निशन में ही जो एक इसका कंपोनेंट होता है थिंकिंग, जिसको हम बोल सकते हैं सोच। तो इसमें जो कॉग्निटिव थेरेपी है वो पूरी की पूरी आपकी बेस्ड है थिंकिंग, यानी कि एक पर्सन की सोच को बदलना। सीधी सी बात है कि एक पर्सन है या फिर एक पेशेंट है जिसमें फॉल्टी कॉग्निशन आ चुका है। फॉल्टी का मतलब कि वो निगेटिव सोचता है, पॉजिटिव सोचता है। अब कभी भी एक चीज़ होती है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा होता है, यानी कि कुछ भी हम फील कर रहे होते हैं, तो वो सिर्फ थॉट की वजह से, थिंकिंग की वजह से कर रहे होते हैं। निगेटिव सोचोगे तो बुरा फील होगा, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो हैप्पी फील होगा। तो वही चीज़ होती है कि जिन पर्सन्स में अपने थिंकिंग पे एक तरीके से कंट्रोल नहीं रहता है और उनमें अनवांटेड थिंकिंग आने लगती है, या फिर कुछ ऐसे थॉट्स जो विदाउट परमिशन इंटर करने लगते हैं पेशेंट में, तो वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे उस पर्सन्स को बीमार बना देते हैं, ठीक है। तो वो मोस्ट ऑफ आपको साइकेट्रिक वाले पेशेंट्स में मिल जाते हैं कि थिंकिंग की प्रॉब्लम है उनमें, थॉट, जैसे सीजोफ्रेनिया एक थॉट का डिसऑर्डर है, तो उसमें पेशेंट का जो कुछ भी होता है वो सब कुछ निगेटिव सोचता है, जैसे डिल्यूजन, हेलुसिनेशन जैसी चीज़ें होती हैं। तो जो कुछ उसके दिमाग में चल रहा होता है वही उसका रियल वर्ड हो जाता है, जबकि वो बहुत निगेटिव होता है, एक नॉर्मल पर्सनैलिटी से डिफरेंट होता है। तो वही चीज़ कॉग्निटिव थेरेपी के थ्रू एक पेशेंट में ठीक करने की कोशिश करते हैं थेरेपिस्ट, और जो भी थेरेपी होती है वो थेरेपिस्ट के द्वारा दी जाती हैं पेशेंट को। चलिए स्टार्ट करते हैं, और बहुत ध्यान से समझ लेना। एक बार में नहीं समझ में आए 2 बार पढ़ लेना। पर ये मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ ना, आपके साइकेट्रिक के जितने भी इसमें मैं पढ़ा चुकी हूँ, वो कंटेंट पे बिल्कुल डाउट मत करना, क्योंकि मैं बनाती हूँ टॉपिक्स एकदम स्टैंडर्ड बुक से। तो ये कंटेंट पढ़ने के बाद अगर आप कोई कॉम्पिटिशन के एग्जाम भी दे रहे हैं तो उनमें भी बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प होगी, क्योंकि मैंने उसी तरीके से सारे टॉपिक्स बनाती हूँ। मैं 2 लाइन में टॉपिक बना के ख़त्म नहीं करती हूँ कि बेसिक में एकेडमिक का पढ़ाती हूँ, ठीक है। आपके 3rd ईयर 4th ईयर का ही अभी मैं फिलहाल पढ़ा रही हूँ। तो ये नहीं है कि 2 लाइन का टॉपिक बना के बस बच्चों को समझ में आ जाए। और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप 3rd ईयर 4th ईयर में हैं तो कभी भी ये सोच के मत पढ़ो कि केवल हमारा एग्जाम पास हो जाए। हमेशा ऐसे पढ़ो कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़ पाओ आने वाले टाइम पर कॉम्पिटिशन को क्लियर करो, आराम से अच्छी जॉब पाओ, ठीक है। ये गोल होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कॉग्निटिव थेरेपी। देखो इसमें कॉग्निटिव थेरेपी क्या है अपनी। Cognitive therapy is a type of psychotherapy that helps a person identify and change negative or wrong थॉट इनटू पॉजिटिव एंड रियलिस्टिक थॉट। तो हमने यही बताया है कि कॉग्निटिव जो थेरेपी है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, ये एक साइकोथेरेपी है, क्योंकि ये साइकोसिस वाले पेशेंट्स में हम देते हैं उनके थॉट्स को चेंज करने के लिए। ये क्या करते हैं, हेल्प टू पर्सन, ये पर्सन्स को हेल्प करते हैं उनकी आइडेंटिफाई करने में एंड चेंज निगेटिव थॉट को, ठीक है। तो उसके जो निगेटिव थॉट हैं या रॉन्ग थॉट हैं उनको कैसे पॉजिटिव थॉट में प्रेजेंट करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। या फिर रियलिस्टिक थॉट क्या है कि जो रियल चीज़ है एक्चुअल में, जो नॉर्मल पर्सन जैसे सोचता है कि क्या करना है, उसके गोल्स होते हैं, उसी अकॉर्डिंग वो काम करता है, उन्हीं गोल्स के लिए काम करता है। तो एक गोल होता है हर पर्सन की लाइफ में। लेकिन जो एक पेशेंट मेंटली इल पेशेंट हो चुके होते हैं उनकी बिल्कुल डिस्टोर्टेड थिंकिंग होती है,
सो इसमें नेक्स्ट देखो, it is focuses on how the patient think about themselves and their world make changes in current way to of thinking and behavior. So इसमें क्या बताया है कि जो इसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि जो पेशेंट है वो अपने बारे में क्या सोचता है, ठीक है, और उसके जो वर्ड हैं वो थिंकिंग को किस तरीके से उसके बिहेवियर को चेंज करते हैं करंट में। तो ये एक असेसमेंट का पार्ट बोल सकते हैं कि पेशेंट में सबसे पहले मतलब ये जो थेरेपी है मेन वो ये फोकस करती है कि पेशेंट जो है वो कैसे सोचता है अपने बारे में, सराउंडिंग के बारे में, या फिर उसके वर्ड किस तरीके के क्या बोलता है, तभी तो हम उसके थॉट को जान पाएंगे और चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ जो थेरेपी है कॉग्निटिव थेरेपी वो इसी चीज़ पे फोकस करती है। तो इसके गोल देखो क्या होते हैं कॉग्निटिव थेरेपी के। फर्स्ट गोल इसका जो रहेगा वो रहेगा आपका चेंज नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न, जो पेशेंट्स का नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है उसको चेंज करना, इमोशंस एंड बिहेवियर को इम्प्रूव करना। दूसरा है हेल्प पेशेंट थिंक लॉजिकली एंड पॉजिटिवली। तो ये थेरेपिस्ट जो रहते हैं वो क्या हेल्प करते हैं पेशेंट में कि वो पॉजिटिव सोचे और लॉजिकल सोचे। ऐसे नहीं है कि कुछ भी अनवांटेड थिंकिंग चल रही है उसके ब्रेन में और कुछ उसको गोल यानी कि उसको कुछ वर्क दिया हुआ है करने के लिए वो नहीं कर रहा है और कुछ भी सोचे जा रहा है, तो वो सब चीज़ से उसको क्या करते हैं डिस्ट्रैक्ट करते हैं इस थेरेपी के थ्रू और एक रियल वर्ल्ड में लेके आते हैं। सो इसकी टेक्निक्स आप बहुत अच्छे से इसको देख लेना, क्योंकि टेक्निक्स ही सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं हर थेरेपी की, कि किस तरीके से एक थेरेपिस्ट जो होता है वो किन किन पॉइंट्स पे वर्क करता है और किस तरीके से थेरेपी को अप्लाई करता है। सो इसमें टेक्निक्स जो है, सो फर्स्ट टेक्निक्स जो थेरेपिस्ट है वो क्या अपनाता है, स्टॉपिंग इंट्रूडिंग कॉग्निशन। वो क्या करता है सबसे पहले कि जो इंट्रूडिंग कॉग्निशन का मतलब है कि एक ऐसा विचार या फिर ऐसे थॉट थिंकिंग जो कि पेशेंट के विदाउट परमिशन उसके ब्रेन में इंटर करती है। विदाउट परमिशन का मतलब है कि हम कर रहे हैं रसोई का काम और हमारे दिमाग में चल रहा है कहीं दूसरी दुनिया की चीज़ें और बिल्कुल निगेटिव चल रही हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंट थिंकिंग। तो उसमें क्या होता है कि वो अनवांटेड है और विदाउट परमिशन का मतलब कि पेशेंट सोचना नहीं चाह रहा है, लेकिन उसके मेंटल एबनॉर्मेलिटी की जो थिंकिंग है उसकी एबनॉर्मेलिटी की वजह से वो थॉट्स उस पेशेंट में आ रहे होते हैं। सो फर्स्ट हेडिंग जो है आपकी वो है टेक्निक्स में, जो थेरेपिस्ट है वो क्या करता है, कोशिश करता है कि पेशेंट के अंदर जो इंट्रूडिंग थॉट है यानी कि जो अनवांटेड जो विदाउट परमिशन इंटर कर रहे हैं उनको रोकना। सो कैसे रोकेगा देखो, the aim to stopping intruding thoughts using distraction convert patient to directly another mental act like arithmetic, copying figures and help to stop quick negative thoughts and come to mind automatically. So therapist इसमें क्या अपनाते हैं पेशेंट के लिए कि जिनके अंदर बिल्कुल एक विदाउट परमिशन वाली थॉट इंटर कर रहे होते हैं और पेशेंट को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट हैं और नेगेटिव थॉट हमेशा ही हेल्थ को ख़राब करते हैं, ये एकदम कन्फर्म है। चाहे हेल्दी पर्सन भी नेगेटिव सोचने लगता है तो वो भी मेंटली इलनेस की तरफ चला जाता है ना। तो इसमें जो थेरेपिस्ट हैं वो क्या करते हैं, इंट्रूडिंग थॉट्स यूजिंग डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन किस तरीके का यूज़ करते हैं वो, अनदर मेंटल एक्ट का मतलब ये है कि उसको कोई ऐसी एक्टिविटी दे दो जिसमें मेंटल चीज़ एक तरीके से इन्वॉल्व हो, यानी कि मेंटल जो उसको एक तरीके से दिमाग लगाने वाली चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए, इस तरीके के एक्ट दे देता है। जैसे कि अर्थमेटिक का मतलब है कि कुछ उसको छोटे मोटे सवाल या कैलकुलेशन करने के लिए दे देना। तो कैलकुलेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसपे एकदम ब्रेन फोकस्ड रहता है, वहाँ पे हम कुछ और नहीं सोच सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ दे देगा। कॉपीड फिगर्स या फिर कोई जो फिगर्स हैं, इमेजेस हैं, उनको कॉपी करने के लिए बोल देंगे। तो इस तरीके की एक्टिविटी दी जाती है पेशेंट को इंट्रूडिंग कॉग्निशन को रोकने के लिए, ठीक है। और इससे क्या होता है, इट हेल्प टू स्टॉप क्विक नेगेटिव थॉट्स। और इस तरीके की एक्टिविटी से जो जल्दी नेगेटिव थॉट आ रहे होते हैं पेशेंट में वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो ये हो गया। सेकंड आपका है काउंटर बैलेंस फॉल्टी कॉग्निशन। काउंटर बैलेंस का मतलब ये है कि एक तरीके से उसमें निगेटिव जो थॉट आ रहे हैं उनको रिप्लेस करके उसकी जगह क्या करना है, पॉजिटिव थॉट को लाना है। यहाँ पे हम सिर्फ रिप्लेस नहीं कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे थे, उसको डिस्ट्रैक्ट करके दूसरा मेंटल एक्ट करवा रहे थे और उस जो अनवांटेड थॉट आ रहा है उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, काउंटर बैलेंस करेंगे कॉग्निशन में। तो कैसे करते हैं ये एक थेरेपिस्ट, देखो इसमें सेकेंड पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स काउंटर नेगेटिव थिंकिंग बाई टू प्रोवोक पॉजिटिव थॉट्स। सो कैसे करते हैं कि जो पॉजिटिव थॉट्स हैं उनको प्रोवोक करते हैं। वहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ पॉजिटिव सोचने के लिए पेशेंट को प्रोवोक करते हैं। हम वहाँ पे कोई डिफरेंट मेंटल एक्ट नहीं देंगे पेशेंट को, लेकिन क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव सोचने के लिए प्रोवोक करेंगे, जिससे क्या होगा, जो वो नेगेटिव सोच रहा है पेशेंट वो काउंटर बैलेंस हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन एंजियस पेशेंट है चेस्ट पेन ही थिंकिंग हैविंग हार्ट अटैक। अगर किसी को कोई एंजाइटी वाला पेशेंट है तो एंजाइटी वाले पेशेंट
क्या होते हैं कि उनको ओवर थिंकिंग होती है हमेशा, तभी तो उनमें एंजाइटी होगी, यानी कि वो ज़रूरत से ज़्यादा सोच लेते हैं, एकदम नेगेटिव सोच लेते हैं। तो जैसे कि उसको चेस्ट पेन हुआ नॉर्मली और उसको लगेगा कि मुझे ना हार्ट अटैक आ गया, तो वहाँ पे उसको और ज़्यादा एंजाइटी होगी। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक तरीके से ऐसे ट्रेन करेंगे पेशेंट को टू थिंक ही जस्ट हैज़ अ मस्कुलर पेन ओनली। अगर वो एंजाइटी पेशेंट है, बेशक उसको हार्ट अटैक वाला हो पेन, तो हम उसको जस्ट ये सोचने के लिए प्रोवोक करते हैं कि बस ये मस्कुलर पेन है। अगर वो पेशेंट ऐसा सोचेगा तो उसका एंजाइटी लेवल रिड्यूस होगा कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से काउंटर वैलेंस वाली थिंकिंग को प्रोवोक करते हैं थेरेपिस्ट। नेक्स्ट आपका थर्ड है अल्टरिंग फॉल्टी कॉग्निशन। अल्टरिंग का मतलब है बदलना, ठीक है। यहाँ पे था काउंटर वैलेंस करना, यानी कि निगेटिव की जगह पॉजिटिव थिंकिंग लाना, और फर्स्ट में क्या था, हम बदल नहीं रहे, सिर्फ निगेटिव थिंकिंग को आने से रोक रहे हैं, बिल्कुल स्टॉप कर रहे हैं। और यहाँ पे अल्टरिंग का मतलब क्या है, एक तरीके से अल्टर्ड करना, कि जो निगेटिव थॉट आ रहा है उसी से रिलेटेड बात करके उसी थॉट को पॉजिटिव बना देना, उसको हम कहते हैं अल्टर्ड फॉल्टी कॉग्निशन। सो देखो इसमें ये टेक्निक्स कैसे यूज़ की जाती है मेंटली इल पेशेंट्स पे। सो आइडेंटिफाई द माल अडेप्टिव थिंकिंग। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे कि पेशेंट में माल अडेप्टिव थिंकिंग क्या है उसको आइडेंटिफाई करो एंड हेल्प टू पेशेंट करेक्ट इट। और पेशेंट को सिर्फ हेल्प करते हैं थेरेपिस्ट कि इसको करेक्ट करो, ये गलत थिंकिंग है, इसको बदलो। नेक्स्ट है विद लॉजिकल मोर रियलिस्टिक एंड हेल्दी वे थिंकिंग। किस तरीके से कि जो थेरेपिस्ट होता है वो हेल्प करता है पेशेंट की लॉजिकली सोचने के लिए, रियलिस्टिक थिंकिंग सोचने के लिए, और एक हेल्दी थिंकिंग को सोचने के लिए क्या करता है, हेल्प करेगा पेशेंट। सो इसमें कुछ फॉल्टी कॉग्निशन हमने लिखाई है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ये देख लेंगे कि एक जो कॉग्निशन थेरेपी जिस पेशेंट में चल रही होती है तो उसमें फॉल्टी कॉग्निशन क्या क्या हो सकता है। सो यहाँ पे हमने 3-4 लिखाई हैं, तो उनको देख लेते हैं जल्दी से। सो फर्स्ट जो फॉल्टी थिंकिंग हो सकती है उसको हम बोलते हैं फॉल्टी इन्फरेंस। अब देखो फॉल्टी इन्फरेंस क्या होता है, ये आपके क्लास में सराउंडिंग में भी एग्जांपल्स मिल सकते हैं, पर उनको एबनॉर्मल इसलिए नहीं कहते हैं जो हमारे साथ होते हैं कि उन लोगों में कभी कभी वैसे थॉट आते हैं, लेकिन जो मेंटली इल पेशेंट है उसमें हर थॉट या फिर हर सेकंड हर वन थॉट ही फॉल्टी होगा, ठीक है। ये फर्क होता है पेशेंट में और नॉर्मली में। सोचते तो हम भी कभी कभी निगेटिव में, पर हमारा वैसा नहीं रहता है, ठीक है। जो हेल्दी पर्सन है उनमें वैसा नहीं रहेगा। सो फॉल्टी इन्फ्रेंस देखते हैं सबसे पहले। इसमें क्या है आपका, द पेशेंट मेकिंग फॉल्टी कॉग्निशन अबाउट सिचुएशंस। पेशेंट क्या करते हैं, सिचुएशंस या इवेंट्स कुछ भी चल रहे हैं उनसे रिलेटेड उनमें फॉल्टी चीज़ें आएंगी। फॉल्टी का मतलब जो गलत हैं, जो निगेटिव हैं, वो सोच उनमें आती है। व्हेन देयर इज नो एविडेंस, फैक्चुअल एविडेंस, यानी कि कोई एविडेंस नहीं है उस तरीके का सोचने का। जैसे कि एक शक करने वाला होता है, पैरानोइया, वो अलग चीज़ होती है शक करना, तो उसमें भी एविडेंस नहीं होता है। उसी तरीके से जब पेशेंट निगेटिव यहाँ सोच रहा होता है, उसमें कोई फॉल्टी कॉग्निशन है किसी भी सिचुएशन इवेंट से लेके, तो विदाउट एविडेंस उसमें होता है, तब जाके हम उसको फॉल्टी इन्फ्रेंस कहते हैं। और ये कंसिस्टेंटली होता है। कंसिस्टेंटली मतलब लगातार ही उस पेशेंट में इस टाइप की थिंकिंग होती है। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है, इफ ए फ्रेंड नॉट रिप्लाई ऑन मैसेज कॉल, पेशेंट थिंक ही इग्नोरिंग मी बट मे बी ही इज बिजी। तो देखो यहाँ पे वो पेशेंट क्या सोच रहा है कि अगर उसने किसी भी फ्रेंड से कांटेक्ट किया, XYZ किसी से भी, तो अगर उसके फ्रेंड ने रिप्लाई नहीं कर पाया तो पेशेंट सीधा सोचेगा कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है। वो ये नहीं सोच सकता कि हो सकता है वो बिजी हो, है ना। तो ये पॉजिटिव वे है एक सोचने का कि अगर किसी फ्रेंड ने कॉल नहीं उठाया तो हम सोचेंगे हो सकता है वो बिजी हो, बाद में कॉल करेगा। लेकिन जो फॉल्टी इन्फ्रेंस वाली थिंकिंग होती है उसमें जस्ट निगेटिव थॉट आता है उससे रिलेटेड, उस सिचुएशन से, उस इवेंट से रिलेटेड, तो उसको बोलते हैं फॉल्टी इन्फ्रेंस। दूसरा है आपका ओवर जनरलाइजेशन, जो कि एक नॉर्मल सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा ही प्रेजेंट होती है और यही सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो ये देख के तो आप ये कह सकते हो कि हर इंसान अनहेल्दी है ना, कह सकते हैं ना कि हर इंसान ही अनहेल्दी है। तो इसमें देखो ओवर जनरलाइजेशन क्या रहता है, ए पर्सन मेक ए ब्रॉड जनरल कंक्लूजन फॉर ए इंटायर थिंग्स बेस्ड ऑन ए सिंगल इवेंट्स थिंग्स बैड एक्सपीरियंस। इसका कहने का मतलब ये है कि एक सिंगल इवेंट और थिंग्स बैड एक्सपीरियंसेस का मतलब कि उसने बुरा एक्सपीरियंस किया एक सिचुएशन में या फिर एक थिंकिंग में, एक इवेंट्स में, उसके बेस्ड में वो पर्सन क्या करता है, पूरा का पूरा एंटायर थिंग्स को वो निगेटिव बोलता है। समझ गए ना। ओवर जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक के बेस पे सबको गलत ठहराना, ठीक है। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक गलत होने से सारा कुछ गलत हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि फिल्म इंडस्ट्रीज होती हैं तो उसमें कुछ रॉन्ग मूवीज़, कुछ रॉन्ग सॉन्ग्स की वजह से ओवर जनरलाइज किया जाता है कि पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री ही बेकार है, ऐसा करते हैं, तो वो होता है ओवर जनरलाइजेशंस। तो हम लोग एक बिग रियलिटी टच वाली चीज़ों से लेके करते हैं, हेल्दी पर्सन होते हैं। लेकिन अगर वही एक पेशेंट है जो मेंटली इल है, वो अगर ओवर जनरलाइजेशन करेगा तो वो हर पॉजिटिव चीज़ के लिए ऐसा कर देता है।
सो देखो इसमें एक सिंपल सा एग्जांपल है, ए स्टूडेंट फेल वन एग्जाम्स एंड से आई एम ऑलवेज फेल इन एवरीथिंग, आई एम यूजलेस। अगर एक स्टूडेंट है जो ओवर जनरलाइजेशन का शिकार है तो वो क्या करेगा कि अगर एक एग्जाम में फेल हुआ तो वो ये कहेगा हम किसी काम के नहीं, अब तो हम हर एग्जाम में फेल हो जाएंगे। पर ये बिल्कुल गलत थिंकिंग है कि नहीं? ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी पढ़ता रहे, प्रयास करता रहे तो वो हर एग्जाम में फेल हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो वो हो जाता है ओवर जनरलाइजेशन। नेक्स्ट आपकी जो फॉल्टी थिंकिंग है वो है मैग्निफिकेशंस एंड मिनिमाइजेशंस। सो मैग्निफिकेशंस और मिनिमाइजेशंस क्या रहता है इसमें, देखो, इन दिस पेशेंट मेकिंग स्मॉल प्रॉब्लम्स लाइक वेरी बिग एंड minimizations मीन्स इग्नोरिंग और डाउन प्लेइंग गुड थिंग्स। सो ये इस चीज़ के जो शिकार रहते हैं पेशेंट्स, या फिर इस तरीके की थिंकिंग जिन पेशेंट्स में होता है, वो क्या करते हैं कि मान लो उनके अंदर कोई छोटी सी प्रॉब्लम हुई, उनको कुछ भी छोटी सी प्रॉब्लम हुई तो वो क्या करेंगे, उसको बड़ा प्रॉब्लम समझेंगे कि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो वो हो जाता है मैग्निफिकेशन, यानी कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के उसने बोल लिया। मिनिमाइजेशन का मतलब क्या है कि उसने कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा कर लिया तो उसको वो जस्ट छोटी सी चीज़ से एक्सप्लेन करके खत्म कर देगा, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा नहीं बताएगा, तो वो डाउन प्लेइंग हो जाता है। डाउन प्लेइंग गुड थिंग्स, यानी कि जो अच्छी चीज़ें हैं उनको बिल्कुल कम उसमें रखना, और जो बिल्कुल नेगेटिव चीज़ें हैं उनको ब्रॉड एकदम अप लेवल पे रखना। सो वो हो जाता है आपका मैग्निफिकेशंस और मिनिमाइजेशंस। जैसे वन एग्जांपल, डू स्मॉल मिस्टेक सेज आई एम यूजलेस। एक छोटी सी गलती पे पूरा का पूरा खुद को यूजलेस समझ लेना, या फिर दूसरे के लिए कर रहा होगा तो उसको यूजलेस समझ लेना। दूसरा है अचीव बिग थिंग्स से इट नथिंग फॉर मी। जैसे कि उसने कुछ बहुत बड़ा कर दिया लेकिन वो ये बोल दे कि मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक। तो वो होता है मैग्निफिकेशंस और मिनिमाइजेशंस। सो ये हमने कुछ पढ़े थे, चार जो हैं वो हमने अल्टर्ड फॉल्टी कॉग्निशन पढ़े थे, ठीक है। ये क्या थे? अल्टर्ड फॉल्टी कॉग्निशन। तो एक थेरेपिस्ट है उसको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि एक जो पेशेंट है वो किस तरीके की निगेटिव थिंकिंग रख रहा है, उसमें फॉल्टी इन्फ्रेंस है या ओवर जनरलाइजेशन है या उसके अंदर मैग्निफिकेशंस या मिनिमाइजेशन जैसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी थर्ड टेक्निक। और जो फोर्थ टेक्निक है वो है आपकी टेक्निक टू रिजॉल्व प्रॉब्लम डायरेक्टली। अब यहाँ पे पेशेंट्स को क्या सिखाते हैं जो थेरेपिस्ट होते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम से उसको डायरेक्टली रिजॉल्व करना, विदाउट उसके बैकग्राउंड में रीजन क्या है क्या नहीं है वो चीज़ जाने बिना डायरेक्ट सॉल्यूशन के थ्रू उस चीज़ को रिमूव करना। सो ये थेरेपिस्ट यहाँ पे सिखाते हैं पेशेंट्स को। सो इसमें देखो क्या होता है, दिस मेथड द पेशेंट सॉल्व प्रॉब्लम्स स्टेप बाय स्टेप। इसमें क्या करते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना सीखते हैं। डिफाइन प्रॉब्लम्स मोर क्लियरली। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सबसे पहले कुछ भी करने जाते हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए, पहली चीज़। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को बहुत क्लियरली डिफाइन करते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स क्या है। फिर डिवाइड प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉल सब प्रॉब्लम्स। फिर छोटे छोटे उसमें हम डिवाइडेशन कर लेते हैं, जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो उसको एक एक पार्ट में डिवाइड करके हम कहेंगे पहले इस चीज़ का सॉल्यूशन करो तब दूसरी चीज़ का करो, इस तरीके से। नेक्स्ट है फाइंडिंग्स अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, और हम एक से ज़्यादा सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सॉल्यूशन देता है थेरेपिस्ट। तो यहाँ पे पेशेंट्स को इस तरीके से सिखाते हैं कि वो एक प्रॉब्लम्स के अल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढ सके और डायरेक्टली प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखे। नेक्स्ट है कंसीडरिंग मेरिट्स और डीमेरिट्स, और यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं वो भी कंसीडर्ड कर लेते हैं, ध्यान में रखते हुए। ये चीज़ें भी ध्यान में रखते हुए पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताते हैं। जैसे कुछ भी, जैसे पेशेंट्स है फॉर एग्जाम्पल, अगर वार्ड में कोई बीमार पेशेंट है तो उसकी कोई दुनिया की लाइफ से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो अगर कोई पेशेंट एडमिट है एक वार्ड में, जो कि साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट है, वो आपका डिप्रेशन का भी हो सकता है, फोबिया का, एंजाइटी, किसी का भी हो सकता है, तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होंगी कि वो लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा होगा। उसकी अगर इस टाइप की थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, तो वो हर किसी को नेगेटिव उससे देख रहा होगा, किसी को अपना नहीं मानता होगा, उसके अंदर कम्युनिकेशंस नहीं होगा, लोगों के साथ बैठता उठता नहीं होगा। ये सारी प्रॉब्लम्स, उस पर्सनल हाइजीन नहीं करते हैं पेशेंट, ठीक है, अपना डेली रूटीन। तो ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व कर देते हैं जो थेरेपिस्ट होते हैं, वो ये करेंगे कि अल्टरनेटिव सॉल्यूशन कि तुम खाना खाने से पहले नहाओ, खाना खाने के 1 घंटे बाद नहाओ, किस तरीके से पेशेंट का। तो इस तरीके से ये सब स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि पहले नहाना है, कपड़े रख लेने हैं, ये सब कुछ बताया जाता है पेशेंट्स को, जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं, कि यहाँ से साबुन उठाओ, एक साबुन लेके जाओ, इस तरीके से रखो उसको, यहाँ बाथरूम में यहाँ रखना है, पहले पानी डालना है, साबुन लगाना है, उसके बाद नहा के इस तरीके से कपड़े पहनने हैं। यही सब चीज़ें उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे सिखाई जाती हैं जो पेशेंट बहुत ज़्यादा इल होते हैं। तो उसमें हम ये भी देखते हैं, यानी कि जो थेरेपिस्ट होते हैं वो ये भी कंसीडर करते हैं, ये चीज़ भी ध्यान में रखते हैं कि जब हम पेशेंट को सॉल्यूशन बता रहे हैं तो उसमें कोई डिसएडवांटेज एडवांटेज तो नहीं है जिससे कि पेशेंट को हार्म हो सके। तो ये थी आपकी टेक्निक्स, जो कि आपका कॉग्निटिव थेरेपी है, उसकी ये पूरी आपकी टेक्निक्स हैं। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम थेरेपिस्ट और पेशेंट का रोल पढ़ लेंगे। सो इसमें देखो, हमने कॉग्निटिव थेरेपी में हमने क्या क्या पढ़ा।
पहले उसकी डेफिनेशन, गोल क्या थे। टेक्निक्स में सबसे पहले हमने पढ़ी थी स्टॉपिंग इंट्रूडिंग कॉग्निशन, यानी कि उसकी एक अनवांटेड थिंकिंग को रोकना, और उसके बाद काउंटर बैलेंस फॉल्टी कॉग्निशन, उसकी गलत जो थिंकिंग है उसको काउंटर बैलेंस करना पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। नेक्स्ट है अल्टर्ड फॉल्टी कॉग्निशन, यानी कि उसके अंदर कोई गलत सोच है उसको अल्टर्ड कर देना, बदल देना, ठीक है। अल्टर्ड का मतलब है बदल देना। सो उसमें हमने कुछ आपको बताई थी कि फॉल्टी कॉग्निशन क्या क्या हो सकती है, जैसे कि फॉल्टी इन्फरेंस, ये भी है, ओवर जनरलाइजेशंस, मैग्निफिकेशंस और मिनिमाइजेशन। इस टाइप की जो थिंकिंग होती है पेशेंट्स में वो कौन सी होती है, फॉल्टी कॉग्निशन होती है, जिनको थेरेपिस्ट क्या करते हैं, अल्टर्ड करते हैं, यानी कि बदलते हैं अपने टेक्निक्स के थ्रू। उसके बाद हमने टेक्निक पढ़ी थी टेक्निक्स टू रिजॉल्व प्रॉब्लम डायरेक्टली। सो यहाँ पे थेरेपिस्ट क्या सिखाते हैं, पेशेंट को अपनी प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली सॉल्व करना बिना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद हम देख लेते हैं कि थेरेपिस्ट के रोल क्या होते हैं और पेशेंट के रोल क्या होते हैं इस पूरी थेरेपी के दौरान। सो थेरेपिस्ट के रोल इसमें क्या है, थेरेपिस्ट एक्ट लाइक ए टीचर एंड कोच, कोच की तरह काम करता है वो, क्योंकि वहाँ पे वो सब कुछ सिखा रहा होता है पेशेंट्स को। हेल्प पेशेंट टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम सिचुएशंस, क्या क्या उसके पास प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। रिकॉग्नाइज नेगेटिव थॉट्स एंड बिहेवियर, उसके अंदर क्या नेगेटिव और बिहेवियर है जिसको रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। डेवलप बेटर अल्टरनेटिव टू सॉल्व प्रॉब्लम, अच्छे उसको अल्टरनेटिव सोल्यूशंस देना पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट, पेशेंट का रोल क्या होना चाहिए, पेशेंट मस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन होल प्रोसेस, पूरी जो प्रोसेस चल रही होती है कॉग्निशन थेरेपी उसमें पेशेंट को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। नेक्स्ट है मस्ट बी कमिटेड टू चेंज, और पेशेंट को कमिट कर देना चाहिए कि आप जो मुझे सिखा रहे हो, जो भी चीज़ें सिखा रहे हो मैं उसको चेंज कर लूँगा। चेंज का कि मैं जो नेगेटिव थिंकिंग मेरी है तो मैं उसको पूरी तरीके से बदलने के लिए तैयार हूँ। तो ये चीज़ एक कमिटमेंट पेशेंट को करना चाहिए थेरेपिस्ट से। नेक्स्ट, इसके हम इंडिकेशन देख लेते हैं। इंडिकेशन का मतलब वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें कॉग्निटिव थेरेपी की जरूरत पड़ती है। सो जैसे कि आपका एंजाइटी हो गया, ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर हो गया, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसमें लॉन्ग टर्म थिंकिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले जो पेशेंट रहते हैं वो निगेटिव सोचते हैं और वो लॉन्ग टर्म वाले डिसऑर्डर। सेक्सुअल डिसऑर्डर, वहाँ पे भी थिंकिंग निगेटिव ही होती है। सुसाइडल आइडिएशन जो कि डिप्रेशन वाले पेशेंट में रहता है। पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक जो सोमेटिक डिसऑर्डर होता है ना, उसमें भी फ्लैशबैक्स आते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर क्या रहता है कि जिसमें कोई भी इवेंट हुआ हो उसकी लाइफ में, वो उसी को फ्लैशबैक आते रहते हैं। तो वो भी एक अनवांटेड थॉट है कि नहीं, इंट्रूडिंग, जो कि बिना परमिशन के उसको फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं, यानी कि पुराने जिंदगी में कुछ गलत हुआ है वही बार बार याद आना। नेक्स्ट है सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट जिसमें कि डिल्यूजन और डिस्टोर्टेड थिंकिंग होती है। डिल्यूजन तो सबसे खतरनाक होता है, यानी कि पेशेंट एक ऐसे फॉल्स फिक्स बिलीव करता है फॉल्स चीज़ पे जो कि एक्चुअल में वैसा होता ही नहीं है, पर वो पेशेंट के लिए है, जो कि गलत है पर उसके लिए सही है, ठीक है। बाइपोलर डिसऑर्डर, इंसोमिनिया और डिप्रेशन, लो सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस वाले पेशेंट रहते हैं, या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर पाते जो पेशेंट। तो ये सारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं उन सब में थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है। तो सीधी सी बात एक शब्द में कि जो आपकी कॉग्निटिव थेरेपी है वो थिंकिंग को सही करने के लिए अपनाई जाती है, और थेरेपिस्ट इसमें क्या करते हैं, पूरी तरीके से पेशेंट्स की हेल्प करते हैं, टेक्निक्स के थ्रू उनके कॉग्निशंस को बदलने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत इफेक्टिव भी साबित होती है। सबसे ज़्यादा ये जो दी जाती है या फिर इफेक्टिव है वो ओसीडी वाले पेशेंट्स के लिए होती है जिनमें अनवांटेड थॉट आ रहे होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए होती है। शायद इसमें एग्जाम्पल लिखा है कि नहीं लिखा होगा तो मैं लिख देती हूँ। तो ये सीबीटी जिसमें कहते हैं ना, तो ये ओसीडी वाले पेशेंट को भी देते हैं ये वाली थेरेपी, ठीक है, तो ये लिख लो यहाँ पे ओसीडी। सो ये हो गया आपका ओवरऑल कॉग्निटिव थेरेपी। सो आई होप कि आपको मेरी क्लासेस से हेल्प मिले और अच्छी लग रही हो तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट थेरेपी जो है वो है थेराप्यूटिक कम्युनिटी थेरेपी, जिसको हम मिलियो थेरेपी कहते हैं। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए और